रोज ये घटनाएं आप सुनते रहते हैं। कल परसों मुझे कोई बता रहा था कि एक माँ थी, कोई बच्चे से गलती हो गई या बच्ची थी, और उसने पहले पिटाई की और गरम तवे के ऊपर उसको माँ ने रख दिया। और क्या क्या अत्याचार हो रहा है आजकल, तो न माँ रहे न पिता रहे, सब क्रूर से क्रूर व्यक्ति बनते जा रहे हैं। तो ये रोज घटनाएं, आज की बहू बेटे अपने वृद्ध माता पिता के साथ कैसा कैसा व्यवहार करते हो, ये तो रोज आप सुनते हो, पढ़ते हो। भैया कल अपना भी बुढ़ापा आएगा, तुम जैसा व्यवहार दूसरों के साथ करोगे, तुम्हारी संतान भी वैसा व्यवहार तुम्हारे साथ करेगी। देरी तो हो सकती है लेकिन अंधेरी नहीं होगी। इसलिए जीवन मिला है तो भैया दया, करुणा, सद्भावना, सेवा के कार्य करो और आत्मा का भजन, सम्यक दर्शन आदि गुणों की प्राप्ति करो। तो ये है जो आश्चर्य है। और राग ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। ये मेरा है, पत्नी मेरी है, बेटे मेरी है, मकान मेरा है, पैसा मेरा है, शरीर मेरा है। भैया कुछ भी तेरा नहीं है। शरीर तो मिट्टी के खिलौने की तरह है। ये मिट्टी का खिलौना कब फूट जाए, उसी तरह से शरीर कब नष्ट हो जाए। क्यों तू इतरा रहा है? जरा सा मान सम्मान मिल जाए, 2 पैसे अंटी में आ जाएं, फिर तो अपने आप को टाटा बिरला और बहुत बड़ा पैसे वाला समझता है। अरे पैसा तो हाथ का मेल है, आज लक्ष्मी है और कब कल विदा ले जाए, लक्ष्मी का कोई भरोसा नहीं है। तो ये राग किससे करते हो? कोई तो तुम्हारा नहीं है। आज जो पत्नी बच्चे जिन्हें तुम कहते हो, कोई तुम्हारी बात नहीं मानता है, और वो भी काम करो नोट कमा के देते जाओ तो ठीक, और व्यापार बंद हो जाए, नोट छापना बंद कर दो तो घर में तुम्हें 2 कौड़ी की नहीं पूछेगा, पत्नी भी तुम्हें तलाक देगी या अपने पियर भाग जाएगी। और पति के अनुकूल चलो तो ठीक, और नहीं चलो तो वह भी तलाक फार्म भरता है। तो संसार तो स्वार्थी है, कोई किसी का यहाँ नहीं है। जब तक जिनके संबंध हैं स्वार्थ सिद्ध हो रहे हैं, तब तक तो सब अपने हैं। ये संसार की दशा रोज आप अनुभव घर में करते हो। तुम्हारे बच्चे नहीं सुने, पत्नी नहीं सुने, पति नहीं सुने, और अपने आप को, तो ये संसार की दशा है। और द्वेष, जितना राग होगा किसी से उतना द्वेष होगा। राग द्वेषी दुख के कारण है और राग द्वेषी बीमारी के कारण है। इसलिए भैया ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, अपने सीधे रास्ते जाओ, सीधे रास्ते आओ। आज किसी से दोस्ती का जमाना नहीं है। आज अपने ही दोस्त बुला लेंगे और वहीं निपटा देंगे। ये रोज घटनाएं चल रही हैं। तो ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, ये पुरानी कहावत समय सार का काम करती थी। भैया आजकल किसी से संपर्क बढ़ाना भी ठीक नहीं है, क्योंकि आदमी बहुत धोखेबाज है, विश्वासघात है। तो राग द्वेष और मोह है, ममता है, ये मोह की धारा राग और द्वेष है। किसी से द्वेष मत करो, शत्रु से भी दुश्मनी मत करो, दुर्जन से भी दुश्मनी मत करो। संसार का स्वभाव है, सज्जन और दुर्जन दोनों तरह के संसार में लोग होते हैं। अच्छे लोगों का कभी अभाव नहीं होगा और दुर्जन लोग भी संसार में रहेंगे। क्योंकि मेरे तो बहुत कटु अनुभव हैं। मैं वर्ल्ड के क्राइम वालों के बीच में बैठता हूँ। आप सोचेंगे आपको तो धर्मात्मा मिलेंगे। हम जब बड़ी बड़ी जेलों में जाते हैं तो वहाँ आप जैसे धर्मात्मा नहीं मिलते हैं, वहाँ तो एक से खूंखार मिलते हैं। मेरे 86 जेलों के अनुभव हैं। 86 जेलों में जाकर के मैंने हवा खाई। आप सब पुण्यशाली हैं कि कोई जेल में नहीं गया होगा।
लेकिन उन जेलों में जाके हमने कोई अपराध नहीं किया था। हम तो अपराधियों की लाइफ में परिवर्तन हो, वे भी एक अच्छा इंसान बन करके, भारतीय नागरिक बन करके अपने जीवन को, तो वे कैदी सुनते हैं प्रवचन और बहुत नियम लेते हैं, बहुत त्याग करते हैं और बहुत सुधर जाते हैं। तो मेरे पास वे आते भी हैं। मैं जब कर्नाटक की ओर जा रहा था तो सोनागिर से मैंने बिहार किया था। दतिया के चौराहे पर मुझे 2 युवा मिले, मेरे साथ लोग चल रहे, उनसे उन्होंने कहा कि हम संत जी के पैर छूना चाहते हैं। तो लोगों ने चप्पल उतार, जब मेरे पैर उन्होंने छुए तो वे कहती हैं, मुझे आपने पहचाना क्या? मैं ग्वालियर सेंट्रल जेल में बंद था और मैंने आपका प्रवचन सुना, मैंने बुराइयां त्याग की। जेल की व्यवस्था है, कोई कैदी अगर अच्छा होता है तो उसको 15 अगस्त तो 26 जनवरी पर रिहा किया जाता है। जो अच्छे आचरण वाले होते हैं, जेल सुपरिटेंडेंट और अधिकारियों को बहुत तरह की ऐसी व्यवस्था। तो मैंने अपने जीवन में परिवर्तन किया और मेरा घर बस गया और मैं आज एक अच्छा इंसान बन गया हूँ। तो हम लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई कि चलो असर थोड़ा बहुत होता है। खैर मैं तो बहुत लोगों के जीवन में बदलाव देखा है, परिवर्तन देखा है। और जब मेरा राजकोट जेल में प्रवचन हुआ, जेल सुपरिटेंडेंट वहाँ पाकिस्तान के भी कैदी थे, विदेशों के कैदी थे। तो जब मेरा प्रवचन हुआ तो राजकोट जेल का जो बहुत बड़ा अधिकारी था, तो उसने मेरी चर्चा की, संत जी हमें इतनी उम्मीद नहीं थी जितना यहाँ लोगों में परिवर्तन हुआ। और बाद में मेरे पास समाचार आए कि यहाँ के बहुत कैदियों ने इतना परिवर्तन है कि हम लोगों की सिर दर्दी कम हो गई। क्योंकि जो अपराधी होते हैं ये वहाँ अधिकारी जेलों से अच्छी तरह से बात नहीं करते हैं, बड़े तूत, उन्हें मरने से डर है ही नहीं, जेल में ही है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि व्यक्ति के जीवन में समागम मिलते हैं तो परिवर्तन होता है। कोई कितना क्रूर से क्रूर व्यक्ति हो, उसके जीवन में भी परिवर्तन। तो जब मैं राजकोट जेल से चला तो जेल सुपरिटेंडेंट कहता, मैं पहले तो डरा था ये उत्पाती उद्यम नहीं करें, अब मैं चाहता हूँ सबकी भावना है, आपने इनका दिल जीता है और सब आपको प्रणाम करना चाहते हैं, आपके प्रति श्रद्धा व्यक्त करना चाहते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जीवन में कितना कोई व्यक्ति बिगड़ा हो, उसके जीवन में भी परिवर्तन हो सकता है। तो हमें यह जीवन मिला है, राग द्वेष मोहाश्च 18 दोषों से हमारे अरम परमेष्टि मुक्त हैं। तो हम भी अपने जीवन में चंद्र प्रभु की शरण में आप सब आए हैं और निश्चित अपने जीवन में कुछ अच्छे संकल्प लेके यहाँ से जाएंगे, कषाय अपनी घटाएंगे, इच्छाएं अपनी कम करेंगे और निरंतर धर्म ध्यान में शुभोपयोग के माध्यम से अपने जीवन का विकास, अपने जीवन की उन्नति आप करेंगे। इसी पवित्र भावना के साथ हम आज विराम ले रहे हैं। ये मैंने कई बार आपसे बात की है, बड़ी महत्वपूर्ण कृति है। ग्रंथ तो बहुत छोटा है, लेकिन आज के परिवेश में विशेष रूप से आज की युवा पीढ़ी की समस्या के लिए यह एक बहुत बड़ा माध्यम बन सकता है आदर्श में जीवन शांति की यात्रा के लिए। तो कल चर्चा की थी किस तरह से ये आत्मा 18 दोषों से रहित होकर के परमात्म पद की प्राप्ति करता है। अब वीतराग प्रभु, तीर्थंकर प्रभु की विशेषताओं में सर्वज्ञ, वीतरागी और हितोपदेशी, हित का उपदेश देने वाले, संसार की बात बताने वाले, विषय कषाय भोगों में फंसाने वाले बहुत लोग मिलेंगे,
लेकिन आत्म उत्थान, आत्म कल्याण, शुद्धोपयोग, शुद्धात्मानुभूति, संसार बंधनों से मुक्त होकर के सम्यक दर्शन ज्ञान चार गुणों की अभिव्यक्ति करते हुए और केवल ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकती हैं, ऐसा हित का उपदेश बिल्ले प्राणी ही दे पाते हैं। वे तीर्थंकर प्रभु ही होते हैं। उसी हितोपदेशी का लक्ष्य बताते हुए बता रहे हैं, परमेष्टि परम ज्योति विरागो विमलः कति सर्वज्ञो नादि मध्यांतः सार्वशास्तोपलाल्यते। हित का उपदेश कौन दे सकता है? जिन्होंने अपनी आत्मा का पूर्ण हित कर लिया है। एक हिंदी में मुहावरा पढ़ा होगा, घर में नहीं है दाने, अम्मा चली भुजाने। तो जो स्वयं दुखी हैं, स्वयं परेशान हैं, स्वयं जन्म मृत्यु बुढ़ापे के कष्ट भोग रहे हैं, वो हमारा क्या कल्याण करेंगे? तो परमेष्टि है, अनंत परमेष्टि, परम ज्योति, उत्कृष्ट ज्योति, केवल ज्ञान ज्योति है। और कैसे हैं? वे विरागी हैं, विमल माने निर्मल है, द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म से रहित होने वाले ही विमल कहलाते हैं। द्रव्य कर्म ज्ञानावर्णादि, भाव कर्म राग द्वेषादि और नो कर्म शरीर आदि, इन सब से जो रहित होते हैं वे विमल कहलाते हैं। और कृति, वे कृत्य हो चुकी हैं। हमारे पास तो बहुत लंबी चौड़ी लाइन है, हमें यह करना है, यह करना है, यह करना है, लेकिन वे कृत हो चुके हैं, अब उन्हें कुछ भी करना शेष नहीं है। और सर्वज्ञ हैं, और उनकी आदि नहीं है, मध्य नहीं है, अंत नहीं है, इससे रहित हैं, क्योंकि अनंत काल से भगवान मोक्ष जा रहे हैं। पर्सनल देखें तो महावीर स्वामी की आदि बोल सकते हैं, आदिनाथ स्वामी का आदि हो सकता है, लेकिन यह मोक्ष मार्ग अनंत काल से चल रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा, अनादिकाल से चल रहा है। तो यह है, न इनकी आदि है, न इनका न मध्य है, न अंत है। ऐसे सर्वज्ञ प्रभु के द्वारा हमें मार्गदर्शन मिला है। यह 7 तत्व, 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाय, 9 पदार्थ, यह मोक्ष मार्ग की चर्चा, धर्म की चर्चा इस कलयुग में मिलना मुश्किल है। और वह भी अनेकांतवाद, स्यादवाद धर्म की चर्चा सुनने वाले, सुनाने वाले बिरले हैं। आत्मानुशासन में गुणभद्र स्वामी ने कहा, इस कलयुग में आत्मा की कथा, आत्मा की चर्चा गिने चुने लोग हैं, बिरले लोग हैं, जिन्हें इन सब कार्यों में रुचि होती है और ये सब निमित्त मिलते हैं। तो हमें सोनागिर जैसा सिद्ध क्षेत्र, 5.5 करोड़ मुनि महाराज जहाँ से मोक्ष गए हैं, एक एक कण कण यहाँ का पावन पवित्र है। आसपास के सारे इन पहाड़ियों पर कितने कितने मुनराज, 24-24 हजार मुनराज का संग एक साथ विहार करता था। क्या छटा होगी उस समय की। यह तो भद्रबाहु स्वामी के समय की बात कर रहा हूँ, इस पंचम काल की ही बात आपसे कर रहा हूँ। तो वह वैराग्य का पावन सीन अद्भुत दर्शकों के लिए होता था। तो हमें यह जीवन मिला है, तो हम भी जीवन में जिनेंद्र प्रभु की वाणी सुने। एक लवज जिनवाणी का कान में पड़ जाए तो कल्याण हो जाता है। आपको ज्ञात है कि जिनेंद्र प्रभु की वाणी सुन करके नंग और अनंग कुमार युद्ध से आए जीत करके और चंद्र प्रभु के सम्मोषण में पहुंचे। दोनों राजकुमार जैसे थे। और जब सुना संसार तो नश्वर है,
भोगों की ज्वाला में जलते जलते अनंत काल हो गया। इन इंद्रियों की गुलामी तो बहुत की, अरे दूसरों को तो बहुत जीता। जिन्होंने अपने आप को जीता, इंद्रियों पर विजय प्राप्त की, कषाय पर विजय प्राप्त की, विकारी परिणति का परित्याग करके, और जो अपने स्वरूप में स्थिर हुए, आत्मवैभव को प्राप्त किया, उन्हीं का जीवन सफल सार्थक है। और दोनों भाइयों ने दीक्षा चंद्र प्रभु से इसी सोनागिर समोषण में ली थी, और दीक्षा लेकर के खूब उन्होंने साधना की, और सोनागिर सिद्ध क्षेत्र से मोक्ष को उन्होंने प्राप्त किया। ऐसा ये पवित्र स्थल है जहां अद्भुत सुख और शांति मिलती है। बंधुओं, पीठ पीछे कभी आपकी कोई बात हो जाए, कोई आपकी बुराई करे, आलोचना करे, तो खीज मत खाइए, तनाव मत पालिए, उस व्यक्ति के प्रति दुर्भावना मत लाइए। यह सोचकर मन को संभाल लीजिए कि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। जिनका कोई नाम नहीं जानता, उनकी कौन बुराई करेगा, कौन आलोचना करेगा। आलोचना बुराई तो उसी की होती है जिसे लोग जानते हैं। और दार्शनिक शब्दों में देखना चाहें, किसी ने हमारी बुराई की है तो हमारा अशुभ कर्म का उदय है, सामने वाला तो एक निमित्त है। पुण्य कर्म के उदय में तो पराये अपने हो जाते हैं, और पाप कर्म के उदय में अपने भी पराये हो जाते हैं। ये संसार की रीति रही है। तो कोई बुराई करता है तो हमें निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवार, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुहार। पहले बहुत कवि हुए, एक से एक उनकी कविताएं बड़ी महत्वपूर्ण, आज भी उनका उपयोग है। तो कोई हमारी निंदा करता है, बुराई करता है, तो सबसे बड़ा हमारा हित चिंतक है। प्रशंसा करने वाला तो घातक हो सकता है, क्योंकि सामने प्रशंसा करे और पीछे आलोचना करे, ऐसे लोगों से सावधान देना चाहिए। और जो हमारी निंदा करता है, आलोचना करता है, बुराई करता है, उसे निकट में रखना चाहिए। तो जीवन में कभी टेंशन नहीं करना चाहिए,